तेरी आवाज़म आओ हमारे अरे कहाँ थी तू? मंदिर से घर आने में इतनी देर लगे है? वो बापू मैं इन्होंने कौन है? अरे क्या कह रही है तू? मैं थारे से पूछ रहा हूँ। वो बापू मैं मंदिर में थी, अंधेरा हो गया तो मैं घबरा गई। इसीलिए कहता हूँ सांझ पड़े घर से मत निकला करो। अरे चूहे जैसा तो काल जाए तेरा। चल अब घर चल। चल अब। आया तब से टॉफियां चबा रहा है। शर्म कर बेशरम, क्यों ली तूने उनसे ये टॉफियां? उन्होंने बोला कि वो हमारे दोस्त हैं। और दोस्त बन के सब कुछ जान लिया ना थारे से कि मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ। थोड़ी सी टॉफियों के लिए तूने अपने घर की सारी बातें बता दी उन्हें। सारी नहीं बताई, सिर्फ इतना बताया कि जीजी तालाब और मंदिर। जीजी अगर मारे को पता होता तो फिर मैं ऐसा कभी ना करता। आपकी घंटा की सौगंध। घीसू, घीसू रुक। घीसू, तू क्यों हंस रही है? सच में कुंवर साहब ने कहा कि वो इसे चुप कर रहा। जी तो अब आप क्या करोगी? गीली हो गई है कि तू जाने है ना, ये प्रेम प्यार की बातें हमारे वास्ते नहीं है। हमारे लिए ये घर चलाना जरूरी। बापू का ध्यान रखना। थारे और घीसू का। मुझे कुंवर साहब जिद पकड़ के बैठ गए तो सपना मत देखा हमारे को रसाल। हमारे हर सपने में दाग भी देखे हैं मन ने। आज वो कुंवर साहब इतनी बड़ी बड़ी बातें इस वास्ते कर रहे हैं क्योंकि ये दाग अभी उनकी नजरों के सामने आईना है। जिस दिन देख लेंगे ना, उसी दिन अपने हाथों से अपने प्रेम का श्राद्ध कराएंगे। जी आप ना चाहती ना कि वो आपका ये दाग देखे, वरना उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए ये दाग आप दिखा चुकी होती। दुनिया जाने है हमारे दाग के बारे में रसा, फिर भी कभी सोचा है इसे क्यों छुपाऊं हूं मैं? क्योंकि मैं जानू हूं एक बदसूरत चेहरा सबका दिन बिगाड़ने की ताकत रखे। मैंने देखा है लोगों को हमारा चेहरा देखकर मुंह बिगाड़ते हुए। बहुत पीड़ा हुई है रसा जब हमारी वजह से किसी के चेहरे से मुस्कुराहट खो जावे। क्यों इतना दुख अपने अंदर भर के रखा है आपने? आप बहुत सुंदर हो, मत दिया कर इतनी झूठी दिलासा रसा, पीड़ा और बढ़ जावे है। ये प्रेम प्यार की बातें हमारे वास्ते नहीं है।
मिर्ची जैसी चुमन, तू लहसुन की चटनी वे। अरे संभल के भांजे, जो भी चखे। संभल के भांजे, संभल। लहसुन की चटनी, संभल के। जो लहसुन की चटनी चाहते वो ठीक है, चल चल चल। रहने दो मामा साहब। खम्मा घड़ी, खम्मा घड़ी भाभी साहब। घड़ी खम्मा बनना सा। रणबीर, आओ। क्या बात है भाई साहब, आज आप काफी देर तक सोते रहे और चाय भी नहीं पी आप? चाय? थारे आने का इंतजार कर रही हो कि तू आएगा और दोनों भाई बैठ के बढ़िया सी चाय पियेंगे। मैं तो नाश्ता कर चुका हूँ भाई साहब। इतनी जल्दी? 11 बज गए। अरे पद्मा, तूने उठाया नहीं? भाई साहब, आपसे अभी अभी उठाओ। अब तो शुरू मत हो जा। मुझे अच्छी बातें बोलना है तो बोल, सुबह सुबह शिकायत मत कर दो। अच्छा, विनती तो कर सकता हूँ ना भाई साहब? जानो कि हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। बुरा लगता है जब पूरा नहीं कर पाता हूं, मगर क्या करूं। कल रात को भी मैंने ठान ली थी कि घर जल्दी आ जाऊंगा, लेकिन दोस्त की बहन की सगाई थी, जाना ही पड़ा। देर हो गई वहां, और कसम खाता हूं आज के बाद घर जल्दी आ जाऊंगा और ना ही दोस्तों के साथ बैठूंगा। खुश? भाई साहब, राजपूत जब वचन देते हैं तो निभाते भी हैं। छोटे, तू कोई बात पकड़ कर बैठ जावे तो बैठ ही जावे। हमारे पे भरोसा नहीं है तन्ने? कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब? जान है तुम्हारी। अच्छा भाई साहब, ताया से आपसे बहुत नाराज है। आप जल्दी से तैयार होकर फैक्ट्री चले जाइए। तू जा, मैं थारे पीछे आता हूं। जी भाई साहब। देख कह रही है, भाई हमारा जान छिड़कता है हमारे पे, बहुत भरोसा है हमारे पे, समझे? समझे। बेवकूफ साला। अरे भांजे, तू अठे? मैं तने सारी हवेली ढूंढ गया। क्या बात है मामा साहब, आपको कुछ काम था मुझसे? भूल गयो? वो अंग्रेज क्लाइंट को होटल के लिए जमीन दिखानी है। आप कल इसी वक्त आएंगे ना? अरे इतना सोचेगा तो वो अंग्रेज क्लाइंट हवाई जहाज लेके अपने देश चले जाएंगे, समझो? लेट्स गो। मामा साहब, मुझे एक बहुत जरूरी काम था कि अंग्रेज क्लाइंट्स को आप ही जमीन दिखा दीजिए ना। मैं सारे को मालूम है
थारा ताया सा मारे पे कितना विश्वास करे हैं? वो अंग्रेज क्लाइंट को गाड़ी नहीं दिखाने देवे, जमीन की बात तो बहुत दूर की है। मामा साहब, अभी इतना बड़ा काम भी नहीं है आपके लिए, और फिर हमारी सारी जमीनों के बारे में आपको तो पता ही है, तो फिर दिखा दीजिए। भांजे, मारी नजर तो है, मतलब है मने मालूम तो है जमीन के बारे में। ठीक है, मामा का काम तो है भांजे की मदद करना है। माँ माँ मतलब दो माँ है। ठीक है, मैं संभाल लूंगा। जा जा। थैंक यू। थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए भांजे, तूने मेरे को बिजनेस में शामिल कर लिया है। ध्यान रखना सुमेर सिंह, समझो। लेट्स गो। दीदी कोई बात ना है, अगर आपका मन ना कर रहा है जाने को तो ना जाओ। 2-1 दिन में चक्कर काट के वो अपने आप समझ जाएंगे कि आपको ना मिलना है उनसे। भाई साहब, आज आपने अब तक तैयारी ना की जाने की? माँ, वो मिट्टी खत्म हो गई तो रात में मैं मूर्तियां नहीं बना सकी। मिट्टी खत्म होगी? मिट्टी तो घर में खत्म हुई होगी ना। तालाब किनारे की मिट्टी तो एक दिन में कड़ी होकर पत्थर ना बनी होगी। रे छोरी, साफ क्यों नहीं कहती तू कि तुम्हारा मन नहीं है काम करने को? रे भाई साहब, हाथ जोड़ूं आपके, आपका तो माँ, ऐसा क्यों बोल रही हो आप? कभी कोई कमी छोड़ी है क्या जीजी ने काम करने में? हाँ, घर को सारा काम तो यही करे। मैं तो बस बैठे बैठे राम जी नो जपूं। भाई साहब, मैं मिट्टी ले आऊं तालाब से? तो आपके हाथों की मेहंदी खराब होती हो तो? नहीं माँ, मैं ले आऊंगी। मैं चलती हूँ। जय माता जी की साहब। जय माता जी की। कहो हुकुम, क्या दिखाऊं? नहीं, कुछ लेना नहीं है। वो लड़की जो यहाँ मूर्तियां बेचती है वो आई नहीं आज। ऐसे पता तो ना है कि क्यों ना आई। जी धन्यवाद। एक कागज और पेन मिलेगा क्या? ये हमारा नंबर है, वो आए तो उनसे फोन करवा दीजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी। ब्यूटीफुल प्लेस। आइए दिखाता हूँ। आइए। ये देखिए। The place is nearby a main road. ये होटल के लिए एकदम बढ़िया जगह है हुकुम। Perfect place for a hotel. But I require more land. Is this land also yours? वाह, अभी मेरी है। ब्यूटीफुल। आपको देखनी है? लेट्स गो। अरे चल रे, जल्दी कर। हटा। सब लोग आए। कम। एकदम बढ़िया। अरे बताना रहे ने, तेरे को धूप सेकने के पैसे देता हूँ क्या मैं? It's their land. Perfect place for a hotel. सुमेर सिंह। अरे यो पागल सांड अट्ठे कट्ठे सो आ गया। तू अट्ठे मेरी जमीन पे क्या कर रही हो? हाँ, तेरी हिम्मत कहाँ हुई मेरी जमीन पे पाव धरने की? आपकी जमीन? लेकिन ये तो कह रहे थे जमीन इनकी है। हाँ? ये हमें होटल बनाने के लिए बेच रहे थे ये जमीन। तू मेरी जमीन बेचेगो? अरे मैं तन्ने और तेरे पूरे खानदान ने जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। निकल अट्ठे से।
अरे चलो रे, मैं पागल रे, निकल पागल रे। आ गया मेरी जमीन बेचने। बीकानेर से माल सिंह जी ने अपनी बेटी को रिश्तों भेजो है रणवीर की। आप कहें तो उन्हें बुला ले। बुला ले मेघ, लेकिन हाँ करने से पहले 100 बार सोचेंगे। रणवीर अपना हीरा है, हीरा। इसकी बीननी भी लाखों में एक होनी चाहिए। भंवर सिंह, ठहरो। भारी हवेली में घुसकर मने ललकारने की हिम्मत कहां से आई तुझ में मदन सिंह? आना पड़ा भंवर सिंह। पिछले 18 साल से कचेरी में मारी उस जमीन पर मुकदमा चल रहा है जिसे तू हड़पना चाहता है, लेकिन आज तक तूने हद पार नहीं की तो मैं भी चुप बैठा रहा। पर आज ऐसा हुआ कि कोई भी इज्जतदार किसान चुप नहीं बैठेगा। अरे मारी जमीन पे पांव रखने वाले की टांगे काटने की हिम्मत रखता हूं मैं। धमकियां देना मारे को भी आता है। जोर जबरदस्ती से अगर थारी जमीन पर कब्जो करना हो तो 18 साल इंतजार नहीं करता मैं। मारी ताकत को अंदाजो है थारे को। जानू हूं भंवर सिंह थारे जैसा ठाकुरा की ताकत के हुए है, पर एक बात का ध्यान रखना, ये दोबारा हमारी जमीन पर थारा कोई लोग नजर आया तो फिर शमशान में मारे अकेले की चिता नहीं जल रही होगी, अर्थियां थारे घर से भी उठेगी। मदन सिंह, हमारे आदमी कब थारी जमीन पे आए? मेघ सिंह भोलापन उतना ही दिखा जितने पे भरोसा किया जा सके। अब ये मत कहना कि सुमेर सिंह गोरे ग्राहकों को लेकर के पहुंच गया मेरे खेत में, उसकी खबर तुम लोगों को नहीं है। भंवर सिंह, चेतावनी देने आया हूं, जो थारे से यह गलती दोबारा हुई तो घर की लुगाइयां ने कह देना कि नई चूड़ियां नहीं खरीदे, न जाने कितने दिन हाथ में टिकेगी, कोई भरोसा नहीं। मदन सिंह, ये तूने जो कहा वो सच है तो मैं बात करूंगा सुमेर सिंह से, लेकिन अगर ये गलत हुआ तो मारो वायदो है थारे से। भूल जाऊंगा कि तू बहुत छोटा है जिसके ऊपर भंवर सिंह के घर से तलवार उठे। भूल जाऊंगा कि तू बाल बच्चे वाला इंसान है। याद रखूंगा तो सिर्फ इतना कि तूने हमारी हवेली में आकर मने ललकारा है और इस ललकार का जवाब देना है मन ने। सुमेर सिंह को बुलाओ। फंस गयो सुमेर सिंह, मामलो टेढ़ो हो गयो, निकलने नहीं तो मरेगा, समझो। लेट्स गो। अरे क्या हुआ? इतनी दूर से दोस्त मिलने आया है और तू यहाँ मुंह फेर के खड़ा है। इधर देख। कोई दोस्त नहीं हो आप हमारे। अगर दोस्त होते तो फिर जीजी से मंदिर ना मिलने जाते और मने को डांट भी ना मिलती आपके वजह से। अरे तुझसे किसने बोला कि मैं मंदिर तेरी जीजी से मिलने गया था? हाँ, इधर सुन। अरे मेरा मन हुआ कि मैं अपने दोस्त खीसू से मिल, फिर सोचा इस वक्त खीसू कहाँ मिल सकता है, कहाँ मिल सकता है। फिर याद है आज सुबह तो तुमने मुझे कहा था कि तुम मंदिर में मिलोगे, बस वहां पहुंच गया। आप झूठ बोले कोसा। अगर आप माहे से मिलने आए थे तो फिर जीजी से बात क्यों की?
अरे अच्छा एक बात बता, तू मेरा दोस्त है ना? हाँ। तो बस दोस्त की बहन मेरी क्या लगी? बहन? अरे बहन नहीं केले, दोस्त की बहन मेरी दोस्ती लगी ना। फिर मैंने सोचा कि चलो इसी से पूछ लेते हैं अपने दोस्त का हालचाल। मैं गया और उसे तेरे बारे में पूछा, लेकिन वो तो घबरा कर भाग गई। अब अगर उसको इतना बुरा लगा है तो ठीक है, मैं कल जाकर माफी मांग लूंगा उससे। कल नहीं, आज ही। वो तालाब में से मिट्टी लेने गई हैं। जाओ माफी मांगो। अभी? मेरा मतलब गुस्सा हो गई तो? माफी मांगोगे तो क्या होगी? अभी जाओ। ठीक है। अच्छा ये ले, ये रही चॉकलेट। ले ले, ये फिर से हमारी दोस्ती शुरू होने के लिए। मैं जाता हूं। रुकमी, नाराज हूं, माफी चाहता हूं अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, लेकिन मेरा विश्वास करो रुकमी, मेरे अंदर कोई खोट नहीं। मैंने मन से तुम्हें। आप जाइए यहाँ से कोच साहब। क्यों? क्यों जाऊं मैं यहाँ से? और क्यों भागती रहती हो तुम मुझसे? क्यों छुपाती रहती हो अपने आप को मुझसे? रुक्मी, आज जब तक तुम इन सवालों के जवाब नहीं दोगी मैं नहीं जाऊंगा।